हरि गुरु दोनों में, हरि गुरु दोनों में गोविंद राधे। हरि गुरु दोनों में गोविंद राधे। कौन बड़ा कौन छोटा कोई बता दे। कौन बड़ा कौन छोटा कोई बता दे। हरि गुरु दोनों। शास्त्रों वेदों में दो विरोधी बातें लिखी हैं। कहीं लिखा है भगवान बड़े हैं, उनके बराबर भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। और कहीं लिखा है कि भगवान और गुरु अर्थात महापुरुष बराबर हैं। और कहीं लिखा है कि गुरु भगवान से बड़ा है। तो पढ़ने वाला बेचारा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, क्या सही है, हम किसको बड़ा माने। तीन में कोई एक बात सही होगी? नहीं, तीनों बात सही है। और सुनो, तीनों बात सही कैसे है? भगवान बड़े हैं, यह बात इसलिए सही है कि भगवान के अतिरिक्त जितने बचे वे सब भगवान के अंश हैं। अंश अंश दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम स्वांश, एक का नाम विभिन्नांश। तो जितने भगवान के स्वरूप हैं, अवतार हैं, वे सब स्वांश हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और तमाम अवतार आप लोगों ने सुने पढ़े होंगे, अनंत हैं। ये सब भगवान कहलाते हैं। ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं भगवान लोग, माने स्वांश। भगवान के ही ये सब स्वरूप हैं। भगवान 10, 20, 50, 100 नहीं है, एक ही भगवान के अनंत रूप हैं, स्वांश। और दूसरे होते हैं विभिन्नांश, इनको जीव कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। ये विभिन्नांश है, यानी भगवान की एक शक्ति है जीव शक्ति, उसके अंश हैं। डायरेक्ट भगवान के अंश नहीं है। जीव शक्ति
अति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। हम लोग इसमें भी दो सेक्शन है। एक तो सदा से भगवान के लोक में भगवान के पार्षद के रूप में रहते हैं, उनको कभी माया नहीं लगी थी न लगेगी। वो भी जीव है। और एक वे जीव हैं जो सदा से माया के अंडर में थे। उसमें बहुत से जीव माया से परे हो चुके और बहुत से अभी भी माया के अंडर में हैं। ये दो सेक्शन। तो इस प्रकार सब भगवान के अंश हैं, उनके अंडर में हैं। इसलिए वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न भगवान के बराबर कोई है न बड़ा। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश। न भगवान के बराबर कोई है न बड़ा है। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा। भागवत दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात भगवान के न बराबर कोई है न बड़ा। गीता भी कहती है न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। न भगवान के बराबर कोई है न बड़ा होगा। तो इस प्रकार अब आप लोग समझ गए कि वो स्वांश हो चाहे विभिन्न अंश हो, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब उनके अंडर में है। तो जो अंडर में होता है वो बराबर नहीं हो सकता। वो तो दास है ना। वो ईश है, शासन करने वाला। इसीलिए वेद कहता है एको ही रुद्रो नद्धुर या इमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक भगवान है, वो सबका शासक है। ठीक। और ये जो कहा है कि भगवान के बराबर है, ऐसा क्यों कहा? नारद जी ने भी कहा तस्मै तज्जने भेदा भावात। नारद भक्त सूत्र का 41वां सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। तुमको जान लेता है जो, वो तुम्हारे बराबर हो जाता है। भगवान के पास 8 गुण हैं, वेद कहता है।
एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5 और 8:7-1। एक ही वेद में 2 स्थान पर ये मंत्र आया है। यानी 8 गुण है भगवान में, वो भगवत प्राप्ति के बाद जीव को दे देते हैं, इसलिए वो बराबर हो जाता है भगवान के। जो आनंद भगवान के पास है वो जीव को दे देते हैं, जो ज्ञान भगवान के पास है वो जीव को दे देते हैं, और जो नित्यता भगवान के पास है वो जीव को दे देते हैं। फिर जीना मरने का चक्कर नहीं रहता। तो सत चित आनंद ये तीनों दे देते हैं भगवान, तो फिर जीव भगवान के बराबर हो जाता है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। भगवान को पा लेने पर भगवान के बराबर हो जाता है। आप लोग जो प्रार्थना में पहला श्लोक बोलते हैं, आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मेरा स्वरूप समझो, अलग न समझो। यानी छोटा वोटा नहीं है, वो मेरा स्वरूप है। उसके कार्य मत देखो। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, हमारी तरह खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, और ये लड़ाई करता है, हजारों मर्डर करता है अर्जुन हनुमान जी, ब्याह करता है, तमाम बच्चे होते हैं भगवान की तरह। जैसे भगवान ने 16,108 ब्याह किया, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। हे भगवान, 1,61,080 लड़के, फिर उन लड़कों के लड़के, करोड़ों का परिवार हो गया द्वारिका में, और फिर सबको मरवा दिया गुरु घंटाल ने। हाँ, यही समाप्त करके तब गए। तो भगवान के प्राप्त कर लेने पर जीव भगवान की शक्तियों को पा लेता है, उनके गुणों को, उनके आनंद को, उनके ज्ञान को, इसलिए बराबर कहते हैं। यस्य साक्षात भगवती, आप लोग बोलते हैं ना, साक्षात भगवान है वो। ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि, अगर मनुष्य की बुद्धि किया तो नामापराध हो जाएगा। उनके काम मनुष्य के समान है, हम लोगों के समान, लेकिन वो है नहीं हम लोगों के समान। उनके कार्य होते हैं योग माया से, यानी माया के कार्य कर रहे हैं और माया से परे हैं, और हम लोग माया के अंडर में कार्य करते हैं। इतना बड़ा अंतर है। योग माया माने अपनी पर्सनालिटी में रहे और माया का कार्य करे, जैसे भगवान करते हैं ना।
प्राकृत नर अनुरूप किए चरित पावन परम। प्राकृत मनुष्यों की तरह और बदतर। देखो 5 पांडव 5 बाप से पैदा हुए, कितना खराब कैरेक्टर। फिर 5 ने एक श्रीमती बना लिया, द्रौपदी। और सुनो, राम ने बाली को मारा, कि तूने अपने भाई की बीबी पर खराब निगाह की, तुझको मारने में पाप नहीं है। और यहां 5 भाई की एक बीबी है। ये तो 5 अपराधी हो गए। एक की भाभी होगी वो, एक की छोटे भाई की बीबी कहलाएगी वो 1 महीना। तुलसीदास ने लिखा है कि उत्पत्ति पांडुसुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। पांडवों की पैदाइश और पांडवों की करनी, यानी एक स्त्री बना लिया, सुन करके वेद का सन्मार्ग भी कांपता है। लेकिन ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुन सुन लोक तरयो। उन पांडवों की कथा सुन सुन के मोक्ष मिल जाता है। और कथा कितनी खराब है, तो वो माया से परे है। उनके कार्य योग माया से होते हैं, इसलिए उनको न पाप छू सकता है न पुण्य। जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं उनको पाप और पुण्य दोनों छू नहीं सकते, जैसे भगवान को नहीं छू सकते। वो परे हो जाते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी रहता है लुढ़कता हुआ, ऐसे। अरे आप लोग भी कर लेते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए आपकी छाती है, हाँ, बाप को चिपटाया, हाँ, माँ को चिपटाया, हाँ, बेटा बेटी को चिपटाया, हाँ, और बीबी को चिपटाया, हाँ, पति को चिपटाया। छाती तो वही है, लेकिन सब में अलग अलग भावना हुई। भावना में अंतर हो गया, क्रिया एक सी। इतनी गालियां देते हैं ससुराल में, आप हंसते रहते हैं। 1 अप्रैल को फूल बनाते हैं लोग एक दूसरे को, और लोग हंस देते हैं। आज 1 अप्रैल है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान और महापुरुष का कार्य योग माया से होता है, ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए हम उनमें मनुष्य बुद्धि कर लेते हैं। इसलिए हर अवतार में हम भगवान से वंचित रह गए और संतों से भी वंचित रह गए। सबको अपने समान माना। राम अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, भगवान कहीं रोते हैं? और फिर ये भगवान है तो इनकी स्त्री को चुराया कैसे किसी ने? और फिर ये भगवान है तो इनको तो पता है कहां है हमारी स्त्री। फिर ये क्यों पूछ रहे हैं पेड़ों से लताओं से?
है भगवान भगवान नहीं है, सब बकवास करते हैं लोग। और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे। हर समय, हर अवतार में, हर संतों के समय हमने अपराध किया और जब वो चले गए तो उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान की शक्ति पाकर भक्त भगवान बराबर हो जाते हैं, इसलिए ये भी ठीक। और जो ये कहते हैं कि भक्त गुरु बड़ा है, मोरे प्रभु मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मद भक्त पूजा भ्यधिका। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक भागवत। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त को मुझसे बड़ा मानो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्चते जना। जो डायरेक्ट मेरी ही भक्ति करते हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। भगवान कहते हैं मद भक्त से जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। आदि पुराण। जो मेरे भक्त के भक्त हैं वे मेरे वास्तविक भक्त हैं। और मेन बात आप सुनिए, दोनों बराबर हो या कोई बड़ा छोटा हो, जाने दो, इस झगड़े में हम लोग क्यों पड़े। हम तो ये देखते हैं हमारा मतलब किससे हल होता है। हम तो मतलबी हैं, हम लोग तो स्वार्थी है ना। भगवान तो पहले मिलेंगे नहीं कि वो बतावें भगवान की भक्ति करो और भक्ति ऐसे ऐसे करो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। ये तमाम ज्ञान जो शास्त्र वेद का है ये भगवान तो बताने आएंगे नहीं। कौन बताएगा? ये तो संत बताएगा, भक्त बताएगा, गुरु बताएगा। नंबर 1। फिर जब हम चलेंगे उस मार्ग से तो बार बार बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो कौन सुलझाएगा? भगवान तो मिलेंगे नहीं कि उनसे पूछे, ये भी गुरु ही सुलझाएगा। और फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो प्रेम कौन देगा? भगवान तो देंगे नहीं। उद्धव तक को नहीं दिया भगवान ने और कहा गोपियों के पास जाओ, उनको गुरु बनाओ, वो देंगी तुमको प्रेम। वो भी गुरु ही देगा। दिव्य प्रेम, दिव्य पावर जिसे कहते हैं। अंतःकरण शुद्धि के बाद तो पहले थियरी की नॉलेज से लेकर प्रेम दान तक सारा काम गुरु करता है। भगवान तो बने बने के साथी हैं। जैसे एक बाप होता है, वो लड़की को पैदा किया, फिर माँ ने उसका गंदा पाखाना पेशाब साफ करके पढ़ा के लिखा के सुंदरी बना दिया 18-20 साल की। अब आया एक लड़का इंटरव्यू लेने, कितनी पढ़ी है, गाना वाना आता है, डांस वगैरह आता है, हाँ,
इतनी बड़ी प्रश्नावली है। अच्छा ठीक है, नाक देखे, मुंह देखे, लंबाई देखे, मोटाई देखे, रंग देखे, ठीक है, पसंद है, नहीं पसंद है, लो बाप ने इतनी मेहनत किया 18 साल तक, वो लाट साहब आके कहते हैं नहीं पसंद है। अब दूसरा लड़का आया, उसने भी कह दिया नहीं पसंद है। बेचारी वो रो रही है कि हम सुंदर क्यों नहीं हुए। अरे मेरा अनुभव नहीं है, मैं तो आइडिया से बता रहा हूं। आप लोगों का अनुभव होगा, ये सब होता है संसार में। और अगर पहली बार किसी ने चुन लिया तो सारी मेहनत तो बाप ने किया। वो चुनने वाले ने क्या किया, वो ले गया उड़ा के, 7 चक्कर लगा के। तो ऐसे ही भगवान तो तब मिलेंगे जब अंतःकरण शुद्ध हो करके निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। अब निर्मल कौन करे? भगवान कहते हैं ये उससे उनके पास जाओ, गुरु जी के पास, ये सब मैं नहीं करता। तो काम की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से हमारा अधिक संबंध और मतलब गुरु से हल होता है। इसलिए शास्त्र, वेद और भगवान भी कहते हैं कि मुझसे बड़ा है गुरु, ये भावार्थ है।